रॉयटर्स के हवाले से आई थी कि चीनी कंपनियों को भारत में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड करने को लेकर राहत दी जा सकती है, वो ऐसा कर सकती हैं। आइए हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और वो इसको लेकर कुछ एक बड़ा अपडेट और बड़ी खबर लेकर आए, बिग ब्रेकिंग लेकर आए। तरुण बताइए क्या है बड़ी जानकारी आपके पास? सर मैं बताना चाहूँगा, कल जो रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी कि जो चाइनीज कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर टेंडरिंग प्रोसेस में एंटर कर सकती हैं। जो हमारे सोर्सेज हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो बता रहे हैं कि ये खबर पूरी तरीके से सही नहीं है। हालांकि जो सरकार है वो अभी जो प्रेस नोट 2 और 3 है उसको रिलैक्स करने का जरूर प्लान कर रही है, लेकिन सीधे तौर पे चाइनीज कंपनीज किसी भी तरीके की टेंडरिंग प्रोसेस में आए, इस तरीके का विचार अभी वित्त मंत्रालय में नहीं चल रहा है। हालांकि जो नीति आयोग की जो कमेटी है, हाई लेवल कमेटी, उन्होंने इस तरीके की रिकमेंडेशन जरूर वो समय समय पे देते रहते हैं कि जो बाकी देश हैं वो इस देश के भारत के अंदर आके काम करें, लेकिन वो एक सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आता है। लेकिन अभी ये कह पाना कि वित्त मंत्रालय जो है वो सीधे तौर पे चाइनीज कंपनीज की एंट्रीज देश के अंदर खोलने जा रहा है, वो सही नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय या कहें कि भारत सरकार का भारत की कंपनियों को ज्यादा प्रमोट करने का विचार है, उस तरीके की पॉलिसीज बनाई जा रही है। यदि चाइनीज कंपनीज या किसी और देश की कंपनी को देश के अंदर इस तरीके से अलाउ किया जाता है, तो एक वैसे ही जो भारत की कंपनियां टैरिफ की मार झेल रही हैं, उसके बाद यदि बाहर की कंपनियां जो सस्ते दर पे काम कर सकती हैं, यदि वो देश के अंदर काम करती हैं, तो देश की कंपनियों को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वजह से ये जो सजेशंस हैं वो केवल अभी सजेशन की स्टेज पे ही है, लेकिन कुछ ऐसे सजेशंस हैं जिस पे वित्त मंत्रालय तेजी से विचार कर रहा है। वो है, यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो अभी जो बॉर्डरिंग स्टेट से निवेश को अलाउ नहीं किया जाता, केस टू केस बेसिस पे देखा जाता है, उसको कहीं ना कहीं रिलैक्स करने का सरकार जरूर प्लान बना रही है। क्योंकि कई ऐसी कंपनीज हैं, चाहे वो टेलीकॉम के अंदर हो, सेमीकंडक्टर्स के अंदर हो जी या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में हो, जो विदेशी निवेश लाना जी चाहती है बॉर्डरिंग कंपनी से, जी वहां जी से टेक्नोलॉजी लाना चाहती है, लेकिन प्रेस नोट की वजह से तो वो तरुण संभव नहीं हो पा रहा तो है। तरुण उसको तरुण जो मैं रिलैक्सेशन आपकी बात समझ रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, एकदम ये क्लियर कट, और इसमें क्लैरिटी आ जाती है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के सामने। तरुण कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें कंसिडर की जा रही है। कंसिडर क्या की जा रही है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक कोई पावर प्रोजेक्ट आता है या कोई एक रेल प्रोजेक्ट आता है, उसके लिए चाइनीज़ कंपनी आकर बिड कर सकती है? नहीं, ये नहीं होगा। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भाग नहीं है। अगर आप आकर निवेश कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, एक तो आपका बिजनेस ऑलरेडी है, लेकिन आके आपको खाली कॉन्ट्रैक्ट जीतना है। जैसे हमारा एल&टी जाके जीत लेता है, गल्फ में किसी देश में कोई रोड बनानी है, कोई ब्रिज बनानी है, उसके कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया और वो बना रहे हैं। वो नहीं, अगर आप यहाँ आकर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी अभी सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है कि इस पर क्या दी जाए छूट। वो भी अभी तक हुई नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये भी काफ़ी इनिशियल लेवल पर, अगर ये होगी तो भी अभी वित्त मंत्रालय के लेवल पर, उसके बाद पीएमओ के लेवल तक जाएगी। बिल्कुल, जो आखिरी फैसला है सर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही पर के स्तर पे ही होगा, क्योंकि एक बहुत ही जियो पॉलिटिकल इशू है। और ये जो जियो पॉलिटिकल इशू केवल डिप्लोमेटिक नहीं है, बॉर्डरिंग स्टेट है, कई और प्रॉब्लम्स भी हमारी उनके साथ चलती रहती हैं, तो ये हर तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि जो निवेश को लेकर जो रिलैक्सेशन देने की बात है वो काफी आगे बढ़ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी इसको लेकर डिस्कशन हो चुका है। जी बिजनेस ने ही एक खबर की थी, एक बड़ी मीटिंग, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 है शक्तिकांत दास, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी और इसका डिस्कशन भी किया था। लेकिन वो केवल निवेश के स्तर पे ये देखना है, और इसमें वित्त मंत्रालय, कॉमर्स मंत्रालय और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जी तरुण, इसमें एक चीज़ और बताएं, जो कल मार्केट को बड़ा डर था रॉयटर्स की रिपोर्ट आने के बाद में, कि ऐसे में तो सारे के सारे पावर कॉन्ट्रैक्ट चीन की कंपनियां ले जाएंगी। भेल वेले जैसे, एल&टी जैसे स्टॉक्स पर कल काफ़ी रिएक्शन भी आया था। तो एक चीज़ ये और क्लियर कीजिए, अगर इस तरह का निवेश का कोई रिलैक्सेशन आता भी है
तो खाली पावर प्रोजेक्ट से लिए नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं है। पावर कंपनीज का नाम इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं सर जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। राइट। अभी हमारे देश के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग उतनी तेजी से नहीं हुई है। हालांकि कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। यदि आप चाइना के या किसी और देश के प्रोडक्ट्स को इंडिया में यूज करते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। जैसे मैं पीएम कुसुम का एग्जांपल देता हूं सर। यदि आप पीएम कुसुम में पैनल्स जो हैं, यदि आप चाइनीज लगाते हैं या किसी और देश के पैनल्स लगाते हैं तो जो सब्सिडी देश में मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो जो ALM जिसे हम कहते हैं, वो ALM हम देश की कंपनीज के लिए दे रहे हैं। तो लेकिन यदि हम वहां से कोई निवेश आ रहा है किसी कंपनी में, कोई पर्टिकुलर कोई निवेश करना चाहता है एक सर्टेन अमाउंट तक, वो भी जो हमने कुछ सेक्टर्स ऐसे रखे हुए हैं, जैसे अभी हम न्यूक्लियर है जिसको हम नहीं खोल सकते, या जो सिक्योरिटी कंसर्न्स के जो सेक्टर्स हैं, यदि हम उसमें निवेश आता है तो वो रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन कुछ जगह जहाँ पे बाकी देश के लोग भी निवेश कर सकते हैं, वहाँ पे चाइनीज कंपनीज भी निवेश कर सके, इस तरीके का प्रपोजल जो है वो डेलिबरेटली डिस्कस हो रहा है। लेकिन सीधे तौर पे चाइनीज कंपनीज यहाँ आके अपना प्रोजेक्ट लगाए, इसको अभी सजेशन के तौर पे जरूर देखा जा रहा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ये इसमें अभी या तो अभी बहुत समय है, या हो सकता है कि ये इम्प्लीमेंट ही ना हो और जो फाइनल डिसीजन है वो पीएमओ के लेवल पे हो। आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट होता दिख रहा है। एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहली चीज़, अभी तक कहीं कोई दूर दूर तक ऐसा प्रपोजल नहीं कि चाइनीज़ कंपनी को भारतीय सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में बोली लगाने के लिए मंजूरी दी जाए। एक इनिशियल लेवल पर बात चल रही है कि अगर कोई चाइनीज़ कंपनी आकर भारत में निवेश करना चाहती है और बिजनेस बनाना चाहती है तो हो सकता है कुछ सीमित शर्तों के साथ कुछ जगह पर उन्हें अनुमति दी जाए। ये भी अभी तक वित्त मंत्रालय के लेवल पर ये एक विचार है जो हो सकता है पीएमओ तक जाए बाद में है। तो जो डर कल था मार्केट का कि अगर चाइनीज़ कंपनी आकर यहाँ बोलियाँ लगाएगी, यहाँ के प्रोजेक्ट्स ले जाएंगी, स्पेशली पावर प्रोजेक्ट्स लेकर जाएंगी, जिसकी वजह से इन सारे शेयरों पर तेज़ गिरावट होती दिखी, वो डर साफ तौर पर निराधार है। ये खबर आपको तरुण देते हुए दिख रहे हैं। आजकल हो क्या रहा है, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के सारे खबरों के ऊपर वापस क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले रिलायंस में भी देखा किस तरह से रिलायंस ने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। अब सर यहाँ पर ये खबरें आने की ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि चीनी कंपनियों को सीधे भारतीय सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में बोली लगाने को मंजूरी दी जा रही है। ये सारी चीज़ें होती दिख रही है। ये है आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट। आइए इसके साथ बढ़ते आगे और कुछ और खबरें आपके लिए आती हुई दिख रही है।